हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 2 चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 to 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीन 7th क्वेश्चन है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। तो इस क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि हाँ ठीक है, मीन्स ये कहा गया कि एक पिक्चर है न्यू पार्लियामेंट जो कि बिल्डिंग है एक दिल्ली में। तो इसका ए पार्ट है, डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ सो ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मैनी आर दे। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि जो आउटर बाउंड्री है इस पिक्चर की, क्या उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। अगर है तो हमें लाइन बनानी है सिमेट्री वाली तो यह कहा गया है कि ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हमें लाइन बनानी है सिमेट्री की। हाउ मैनी आर देयर, कितनी है, ठीक है, ये भी पूछा गया है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि पूरी जो चीज़ कंप्लीट होती है वो 360 डिग्री पे होती है, 360 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 360 डिग्री लिख लेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल। सबसे ना रुके, हम यहाँ पे ही लिख लेंगे 360 डिग्री। सबसे पहले तो हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं स्ट्रेट। एक लाइन सिमेट्री की हो गई, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है। आगे समझ में। तो हमें क्या गया था, क्या रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, अगर है तो कितनी है, हाउ मैनी आर देयर। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री यस है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है इक्वली। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो सकता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हमारा बी पार्ट, डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन। एक मिनट रुकिए, डज द आउटर बी पार्ट, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट सेंटर, इफ सो फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो क्या कहा गया है कि इसके सेंटर से, डज इट हैव अराउंड इट सेंटर, इसके अराउंड रोटेशनल सिमेट्री है क्या, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हाँ, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री। नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें हमें ये कहा गया कि हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है बी पार्ट में, एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है हमारी 3, ठीक है, क्योंकि जब आप इसे यहाँ से 3 बार रोटेट करेंगे, एक बार मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, अब आप इसे रोटेट करेंगे तो हमारा ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको रोटेट करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि रोटेट हुआ नहीं है, ठीक है। एक बार रोटेट
यहाँ पे आ जाएगा। एक बार रोटेट करने से जो ए पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार रोटेट करने से फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए अब हम 360 को 3 से डिवाइड करेंगे आगे। यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 360 को 120, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री। मीन्स रोटेट करने के बाद के एंगल्स हैं ये, ठीक है। सेकंड टाइम 240 डिग्री और थर्ड टाइम 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री हमारा आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। आगे समझ में था ना इसी क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन 8 है। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन्स हैव व्हाट नंबर सीक्वेंस रिवर्ट। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करिए, क्योंकि इसमें हमें चैप्टर 1 से डायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट में भी हमें चैप्टर 1 से ही, 10th में भी हमें चैप्टर 1 से ही, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे भी फिगर इट आउट चैप्टर 9 के समझा ही दिए, तो ये आपके लिए इजी होगा काफ़ी ज़्यादा इन्हें सोल्व करना। बाकी अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोका चक्र है, अशोक चक्र है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितनी लाइन और एंगल्स ऑफ सिमेट्री अशोक चक्र में है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि कितनी स्पोक्स होती हैं इसमें। देयर आर 24 स्पोक्स इन अशोक चक्र। तो अब हम जो इसमें 24 है टोटल, तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री के लिए निकालने के लिए एक इजी फॉर्मूला है, 24 को 2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 24 टू की टेबल में कहाँ पे आता है? अब 2 10 ज़ा 20, 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24, ठीक है। तो मीन्स इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है। 12 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 12 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और जो एंगल ऑफ सिमेट्री है, अब आप चाहे इसे मान लीजिए ए पॉइंट ये है, अब आप इसे यहाँ पे रोटेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए पॉइंट, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स जितनी भी इसमें स्पोक्स हैं उतनी ही बार एंगल ऑफ सिमेट्री है, उतना ही हमारा एंगल ऑफ सिमेट्री है। एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 24, ठीक है। आगे समझ में आया तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर 9 ख़त्म। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।